ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 11। पूर्व श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए प्रेरणा की। ध्यान योग का साधन कैसे करें, इसके लिए अब ये आगे के 3 श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। श्लोक क्रमांक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाच्युत्थ्रितं नातिनीचं चैलाजीनकुशोत्तरम। अर्थात शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कृश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके अभी इसकी व्याख्या। शुचौ देशे, भूमि को शुद्धि दी 2 तरह की होती है। एक स्वाभाविक शुद्ध स्थान, जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि। और दूसरा शुद्ध किया हुआ स्थान, जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाए। जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दे। फिर है चैलाजीन कुशोत्तरम। यद्यपि पाठ के अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृगछाया और कुश बिछानी चाहिए, तथापि बिछाने में पहले क्रूस बिछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगशाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दे। फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है। अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में कपड़ों में रखते हैं। पवित्री प्रोक्षण आदि में भी इसका काम में लेते हैं। अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर से गड़े नहीं, और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर नीचे जमीन में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाला के रोम यानी कि रोएं शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। फिर है नात्युच्छ्रितं नाति नीचम,
समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो और न अत्यंत नीची हो। कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। प्रतिष्ठाय स्थिरमासन मात्मनः, ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला न हो, भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहे। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः यहाँ आत्मनः पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह से गोमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाव, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका अनादर करना है, अपराध करना है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।